बात सुनते हो, साथ साथ तुम्हारा मन भी बोलता है। उधर से इतनी हाईएस्ट पॉइंट सुन रहे हो ज्ञान की, और साथ साथ मन भी आके बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गुरु ने इतनी ऊंची बात बता दी तुम्हें कि घर में वन के सदृश रहो, वन में रहने वाला व्यक्ति पहले तो मिस्टेक किसकी देखेगा? छोटी मिस्टेक देखेगा, बड़ी मिस्टेक देखेगा, किसकी मिस्टेक देखेगा? और फिर किसको समझाने जाएगा? शेर को समझाने जाओगे, बंदर को समझाने जाओगे, गधे को पकड़ोगे, कुत्ते को पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे? ये जो दिखता है ये पॉजेसिव मूड के कारण। जब मेरा मानते हो तब तुम्हें इच्छा होती है, और इच्छा के कारण कोई भूला हुआ दिखता है, और फिर उस भूल को सुधारने का तुम्हारा मन करता है। ये सारा का सारा जो ये प्रपंच है, ये तुम्हारे अपनी विचार का है। ये जो मेरे की सृष्टि बनाई है, तुम्हारा मन इस सृष्टि से बाहर नहीं आना चाहता है। भले ज्ञान कितना भी सुन रहे हो, लेकिन फिर अंदर ही अंदर मेरे बना के चलते हो। ये मेरा है, इसको मेरे अधिकार में चलना चाहिए, फिर मेरा हक है, मैं इसको टोक सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, फिर मैं इसको सुधार लेता हूँ। जब तक ये सब अंदर है तो तुम खुद ही जीव भाव में हैं, और वन के सदृश तुम है, ये तो खाली बोलने वाली बात हो गई। राजा जनक का जो अनुभव चल रहा था वो क्या है अनुभव? वो कहता है, राज्य में रहते हुए भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। अब ये अंदर का एकांत चाहिए, बाहर से तो एकांत संभव ही नहीं है। पहले तो गुरु ने आप लोगों को जंगल में ही नहीं भगाया। मान लो जंगल में भी चले जाओ तो गीता भगवान ने दूसरा पहलू बड़ा अच्छा बोला कि अगर तुम्हारा स्वभाव ही है फंसने का, तो जंगल की चिड़िया में भी तुम फंस जाओगे, कुत्ते में भी फंस जाओगे। तो बाहर से एकांत तो मुश्किल है मिलना, और कुछ नहीं तो शरीर है, और कुछ नहीं शरीर के लिए चार चीजें हैं, तो एकांत तो नहीं हुआ। पर जब अंदर से एकांत होता है, बात उस एकांत की है यहां पर, अंदर का एकांत। अंदर के एकांत में ना मैं ना मेरा, प्याले सभी तोड़कर मैं खाने फोड़कर, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़कर। क्या स्थिति है ज्ञानी की? वो बाहर से सबसे मोकला के बैठा है। मोकलाना किसको कहते हैं? जब कोई चला जाता है तो उसको जब हाथ जोड़ के विदा करते हैं तो भाई मोकला दिया उसको। स्त्री डरते ही मोकलावे। पति चला जाए तो औरत को कहते हैं दरवाजे से ही हाथ जोड़ दो, शमशान नहीं जाना, मोकला दिया। ज्ञानी सारी दुनिया को मोकला के बैठा है, ना मैं ना मेरा। अब जब तुम मैं और मेरे की सृष्टि में रहते हो, तभी तुम्हारे अंदर ख्याल चलते हैं। यहां बैठ के तुम बोलोगे मैं अकेला, गुरु कहेगा भाई आया है जग में तू एक अकेला, बोलोगे हां जी। पर अपने घर पहुंचते ही फिर तुम्हें सब नजर आने लगता है। अच्छा चलो अभी इतना एकांत नहीं कर पाए हो, मान लिया, लेकिन ये तो सोच सकते हो कि तुमने गुरु को समर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं है, भगवान सब तुम्हारा। तो जब तुम अर्पण कर चुके, फिर अब तुम्हें ख्याल किस लिए चल रहा है?
तुम अपने मन को ये तो पूछो कि जब मैं अर्पण कर चुका, फिर अब ख्याल किस चीज़ का, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्यों अटक रहा हूं। और भूल सचमुच भूल है या मेरी इच्छा के कारण मुझे भूल नजर आती है। अब ये भी एक पॉइंट है सोचने का। जरूरी नहीं है कि जिसको आप भूला हुआ कह रहे हो वो भूला हुआ है, क्योंकि भूलें भी हमको कब दिखती हैं, जब हमें इच्छा होती है। निरिच्छा व्यक्ति का कहीं राग द्वेष हो नहीं सकता, क्योंकि उसको अच्छा और बुरा दिखता ही नहीं है, एक ब्रह्म दृष्टि हो गई। लेकिन इच्छा वाला लाख कोशिश करे समदृष्टि बना नहीं सकता है। इच्छा है तो कोई अच्छा है, कोई बुरा है। किसी का कर्म पसंद है, किसी का कर्म पसंद नहीं है। किसी के लिए बोलोगे इसको ऐसे करना चाहिए, किसी के लिए बोलोगे इसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहना अपने भीतर है। और इस चाहना का स्वरूप बड़ा अजीब सा भी है कि जब तुम्हारा अपनी कोई बात है तो तेरा मन कहेगा मैं तो जैसा चलता हूं ठीक है, लेकिन अगर वही व्यवहार तुम्हें सामने वाले से मिले जो तुमने किया तो मन में शिकायत उठ जाएगी। कभी तुम ये भी अनुभव करके देखो कि जब तुमने कोई व्यवहार किया तो तुम अपने उसमें मस्ती में रहते हो, हम जैसा कर रहे हैं ठीक है, हम जैसा चल रहे हैं ठीक है। अब वही व्यवहार सामने वाले ने तुम्हारे प्रति कर दिया, अब बड़ी परेशानी हो जाती है। वैसा क्यों कर रहा है, आप बताइए, क्या उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे चलना चाहिए। अब क्यों परेशान हो रहे हो, अपने कर्मां दा फल पाया, तेरा ही कर्म तेरे सामने आया है, अब परेशान क्यों है। अब शांत करके बैठ कि जो मैंने किया वो मैंने पाया। लेकिन मन कहेगा नहीं, मैंने जो किया सो किया, सामने वाला भूल ना करे, वो तो ठीक हो के चले। क्यों इतनी इच्छा लेके बैठे हो भाई अंदर में। या तो कबूल कर लो, अपनी इच्छा को कबूल कर लो, सामने वाले को बता दो भाई मेरे को इच्छा है तो मेरी इच्छा पूरी कर दो, क्योंकि मेरा मन चल रहा है। अब वो कहना भी मुश्किल है क्योंकि ज्ञान सुना हुआ है, ऐसे कैसे कह दो। और अगर ये कह दोगे सामने वाला तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, तुम कैसे चलते हो। इसीलिए ये भी मानना मुश्किल कि मैं खुद ही गलत चलता हूं, पर अंदर अंदर एक्सपेक्टेंस। अच्छा, एक रूप ये भी है कि कभी कभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले को पता ही नहीं है। वो अपनी चाल चल रहा है, वो अपने से चल रहा है, वो नहीं जानता आप क्या चाह रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो। अब आपकी इच्छा से आप विक्षेपता में आ रहे हो, आपकी इच्छा से आप उलझ रहे हो, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, और वो बेचारा पूछता ही रह जाता है मैंने किया क्या, अरे हुआ क्या। अब वो छिपी हुई इच्छा आपके अंदर। तो पहले तो ये पहचान करो ना, सामने वाला सचमुच भूला हुआ है या मेरी इच्छा मुझे ऐसे दोष दिखाती चली जा रही है। दुनिया में जितने लोग दोष चुनते हैं दूसरों के, तुम देखना उनकी इच्छा ही कारण है पीछे से, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिनसे इच्छा नहीं होती उनके लिए हमें दोष नजर भी नहीं आते, दोष होते हुए भी नजर नहीं आते। और जहां इच्छा होती है दोष ना होते हुए भी दोष नजर आते हैं। बड़ी अजीब कहानी है ये। आज अपने बेटे से इच्छा है, सचमुच उसका कल सुबह इम्तिहान है, तुमने कहा ये काम कर दे, वो कहता है मम्मी सुबह पेपर है मेरा। गुस्सा आ जाएगा, जब मैं ही कोई काम कहूं तब पेपर है तेरा। वैसे सारा दिन घूमेगा, अभी तेरा फोन आ जाए, अभी तू टीवी देखेगा। इतना बोलोगे कि आधा घंटा उसका वैसे ही खराब हो जाए पढ़ाई में, इतना सारा बोलोगे। यही काम पड़ोसी के बच्चे को कहो,
और वो कहता है आंटी सॉरी मैं तो बिजी हूं, मैं तो खेलने जा रहा हूं, चाहे यही कह दे मैं खेलने जा रहा हूं। अच्छा बेटे थैंक यू। जिसमें इच्छा थी वहां सचमुच अगले का दोष नहीं, सुबह पेपर है तो भी क्रोध है। दूसरा जिससे चाह नहीं है, मेरापन नहीं है, अधिकार नहीं है, वो वहां चाहे खेलने जा रहा है, मुंह पे कह के जा रहा है मैं तो खेलने जा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा ये काम, उसके लिए फिर भी थैंक यू है आपके पास। तो आप पहचानो कि आपके इस भूल देखने का कारण कौन कौन दिखा रहा है गलतियां, कौन दिखा रहा है दोष, कौन कर रहा है परेशान। सिर्फ अपनी इच्छा है। अभी आपका शरीर स्वस्थ है, मजे से सोते हो रात को, पति भी सो रहा है पास में, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको रात को सिर दर्द हो गया, आपने 2 आवाजें लगा दी, बेचारा दिन भर का थका हुआ ना उठ पाया, कितना गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाएगा या रोना आ जाएगा। मैं बीमार हूं, मैं आवाजें मार रहा हूं, ये उठ ही नहीं रहा है, मेरे को इतनी तकलीफ है, इसको पता नहीं चल रहा है, कितना क्रोध आ जाएगा। और जब ठीक ठाक हो, भले अगला सवेरे 9 बजे तक सोया पड़ा रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ भी जाए, फोन भी आ जाए। आज इनकी छुट्टी होती है ना, संडे है, आराम से उठते हैं, कितने प्यार से बताते हो। और आप बीमार हो और फोन आ जाए, माँ पूछ ले उठ गया तेरा पति, ठीक ठाक है वो, हाँ उनको क्या, कोई जिए कोई मरे, उनको क्या लेना, वो तो बस अभी 9 बजे उठ जाएंगे, मेरा खून पिएंगे, नाश्ता दे, सारा दिन दिमाग खराब करेंगे। एक दिन आप इतना खुशी से बताते हो, दूसरे दिन आप इतनी विक्षेपता में आते हो। कारण कहाँ है? कारण अपने भीतर है। सारी दुनिया निर्दोष है, दोष करने वाला मन तुम्हारे पास बैठा हुआ है, लेकिन ये इतना चतुर है, सारे दोष करा के भी भोला भाला बन बैठता है। आप देखो कोई व्यक्ति अपने को गलत कहता ही नहीं, गलत से गलत आदमी अपने को गलत नहीं कहता, कमाल की बात है। कोई कहने को तैयार नहीं मैं गलत हूं, चाहे मन कितना गलत करवा जाए उससे, फिर भी नहीं कहेगा मैं गलत हूं, क्योंकि वो मन अंदर बैठा कहता है ना तू कहां गलत है, तू तो हमेशा राइट है, तू तो हमेशा ठीक है, तूने तो किसी का गलत भी नहीं किया, तूने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, तूने तो सबकी मदद ही की है, तूने तो सबको प्यार ही किया है। कितनी सारी कहानी मन अंदर बैठ के गाता रहता है, विचार करके देखो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, खुद गलत होते हुए भी हम सामने वाले से ठीक की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। अब मान लो तुम अधिकार भावना रखते हो और अगला तुम्हारे पे अधिकार रखे तो तुम ज्ञान सुना दोगे। मान लो हम तुम्हें कहते हैं तुम 4 दिन हमारे साथ कहीं चलो, अब बेटा तुम्हारा अड़चन डाल दे, मम्मी रोटी कहाँ से खाएंगे, आपको पता नहीं चलता, पापा भटकेंगे, मैं भटकूंगा, क्यों जाना है आपको 4 दिन, कितना ज्ञान सुना दोगे, तेरे को पता नहीं माँ मर जाएगी फिर नहीं जिएगा, नहीं रहा जा रहा जा शादी कर ले, कैसा ज्ञान सुनाओगे बढ़िया वाला, है ना। पर अगर बेटा कहे मैं 4 दिन छुट्टी लेके दफ्तर से पैसे कटवा के और मैं जा रहा हूँ गुरु के साथ, बेटा संग करो, मना नहीं है, ध्यान से, घर भी देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, जरूरत तो होती है ना, रोटी गुरु तो नहीं खिलाएगा तुम्हें बिठा के, अब तुम्हारा उपदेश बदल जाएगा। तो कहीं कहीं पर हम गलत हैं लेकिन फिर भी हम ठीक हैं, कहीं कहीं पर सामने वाला ठीक है फिर भी वो गलत है। ये इंसानों की प्रकृति है। आप देखो संसार में लोगों के पास प्रकृति यही है, दूसरों के दोषों का भंडार है और अपने को निर्दोष आत्मा माने बैठे, और खुदा ना खास्ता कोई उनका दोष गिनवा दे फिर झगड़ा है, हमें गलत कहा, हमको ऐसे कहा, हम तो अच्छे हैं, हम तो ऐसे हैं। तो कहीं पर नहीं है दोष तो भी वो दोषी है, और कहीं पर हम दोषी हैं फिर भी हम निर्दोष हैं। तो ये मन करवाता है ना सारे खेल, कौन कराता है? मेरी इच्छा हर स्थिति में पूरी होनी चाहिए, बस परेशानी आपको सिर्फ ये वाली है, मैं जैसा चाहता हूं, मैं जैसा करता हूं,
संसार में शोर क्यों है सबके पास? यही तो शोर है। अगर तुम किसी को इग्नोर करो तो तुम बड़े आदमी हो, पर अगर तुम्हें कोई इग्नोर करे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी दिमाग में। अपना कर्म क्योंकि नजर नहीं आएगा। तुमने इग्नोर किया किसी को तो बोलोगे नहीं नहीं, हमने तो ड्यू रिस्पेक्ट दी सबको, जितनी ड्यू थी अगले की, फिर तुम्हें भी तो उतनी ड्यू मिलेगी, उसमें परेशान हो जाओगे। ये तुम्हें कोई एक घर वालों का दोष थोड़ी दिखता है। दोष तो इंसान को बड़े सारे दिखते। चाहे आज तुम हमसे ही आज्ञा लेके कहीं चले जाओ, क्या वहां से 4 दोष देख के 4 बातें करके नहीं आते हो? सिर्फ भगवान की बात करके लौटते हो? पूछ के देखो अपने से। अब किसी के लिए भी शिकायत का कारण, क्या कारण है शिकायत का? और जब अपना मन साफ हो, अब आप कहोगे मेरे मन में शिकायत नहीं थी, लेकिन ना दूसरे ने बात करी, हामी तो तुमने भी भरी होगी ना, कि नहीं भरी? और क्यों भरी? तुमने हामी क्यों भरी? कहीं ना कहीं तुम्हें उसकी बात सच्ची लगी। अगर अपना मन साफ होता तो तुम बल्कि उसका मन भी साफ कर देते। जो डिटर्जेंट पाउडर है उसकी खासियत क्या है? मैल कहीं भी वो काट देता है ना? एक पाउडर आपके पास बर्तन साफ करने वाला है, उसको लगाते हो, बर्तन की मैल ही धो देता है। एक डिटर्जेंट कपड़ों का है, लगाते हो, कपड़ों की मैल ही काट देता है वो। अगर हमारा अपना मन पवित्र हो तो हम किसी को क्षय देने के बजाय हम उसका मन भी साफ कर सकते हैं। देखो, साफ दिल आदमी का एक नजरिया सामने वाले को मजबूर कर देता है नजरिया बदलने के लिए। भले उस समय वो तुम्हें मना करेगा, नहीं नहीं तुम ज्यादा अपना ज्ञान ना सुनाओ, ऐसा ना करो, बोल देगा। लेकिन तुम कुछ समय बाद देखोगे उसने तुम्हारा नजरिया एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसको बात तुम्हारी सही लगी, अनुभव की बात, जीवन में उतरी हुई बात, वो अगले को भी जाके इफेक्ट कर देगी। लेकिन जब मेरी आदत ही है दोष दृष्टि वाली, तो अभी घर में दोष दिखता है, फिर काम वालियों का दोष दिखता है, फिर पड़ोसी का दोष दिखता है, बंगी का दोष दिखता है, फिर रिश्तेदारों का दोष दिखता है, फिर गुरु भाइयों का दोष दिखता है। जब आदत है तो दोष तो किसी का भी दिखेगा। दादाजी कहते हैं खूंटी है तो या तो कोट टंगा होगा या छाता टंगेगा, कुछ तो टंगेगा ही भाई, खूंटी जो लगी हुई है। जब तुम्हारी आदत है दोष देखने की तो तुम जहां बैठोगे कोई ना कोई दोष निकाल ही लोगे, कौन सी बड़ी बात है। जहां बैठोगे खोट वहीं दिख जाएगा। देखो, पूरी सृष्टि में गुण अवगुण दोनों हैं, नजर अपनी अपनी होती है। बात सिर्फ इतनी है, अपनी अपनी दृष्टि है, हम क्या देख लेते हैं, अपनी अपनी नजर है, हम क्या करते हैं। अब कई बार होता है दोष किसी का हम बोल नहीं पाते, या किसी को कह नहीं पाते, टोक नहीं पाते, क्रोध नहीं कर पाते, अंदर हम इकट्ठा करते हैं दोष। फिर जब कभी मौका लग जाता है, जैसे चोर को मौका लगते ही सेंध लगाता है, मौका लगते ही फिर हमारा क्रोध निकलता है उस पे। अभी बोले भाई जो तुम्हारे सामने कारण आया उसमें तो ये क्रोध करने वाली बात ही नहीं थी, पर वो क्रोध अब वाला था ही नहीं, अब तो मौका लगा। वो सामान तो पहले का इकट्ठा हुआ रखा था। दिवाली वाले दिन कोई दिवाली जलाने के समय, पटाखे जलाने के समय पटाखे कौन लेने जाता है?
बस वो बच्चे तो अंदर जाते हैं, फटाफट उठा उठा के ले आते हैं, अनार ले आओ, बम ले आओ, फुलझड़ी ले आओ, अंदर पड़ा है स्टॉक में सारा। हमारे पास मन के स्टॉक में सामान रखा रहता है, वो मौका मिलते ही हम वार कर देते हैं। अब समझ ये नहीं आता कि मेरे से रिएक्शन क्यों हुआ, समझ फिर ये नहीं आता सामने वाले से रिएक्शन क्यों हो गया। तुमसे रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक तुम्हारे अंदर था। सामने वाले से रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे वाइब्रेशन वहां भी पहुंचते रहते हैं, जो इधर कह गया वो उधर भी कह गया। बात थी नहीं और तुमने क्रोध किया, बात इतनी थी नहीं, अगला रो दिया। भाई ये झमेला हुआ क्या बीच में से? झमेला ये हुआ कि दोनों तरफ बैठा एक ही है। ये प्रकृति का खेल है, खेल है प्रकृति का। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा, उसमें क्या है? विचार की कमी है तुम्हारे पास, विचारते ही नहीं। धीरज पाव पानी का नहीं, गीता भगवान बोलते थे पाव पानी का धीरज नहीं तुम लोगों के अंदर। जरा सी बात सुनोगे विस्फोट हो जाएगा, जरा सी बात सुनोगे चिढ़ जाओगे। चिढ़ने की क्या बात है? अब तुम्हें कहीं जाना है, किसी ने रोक दिया, टोक दिया, 5 मिनट का कोई काम बता दिया, बड़ा गुस्सा आ गया। अच्छा मान लो तुम 5 मिनट पहले निकल गए, एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या कर लोगे? 5 मिनट तो छोड़ 3 घंटा अस्पताल में लग जाएगा, फिर क्या करोगे? एक सोचने वाली बात है, फिर क्या कर लोगे? कोई और काम पड़ जाए फिर क्या कर लोगे? लेकिन धीरजता नहीं, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा कहा, उस पर गुस्सा आ जाएगा। सत्संग आने लगोगे, हस्बैंड ही उठ गए, 1 कप चाय देती जा, बस मेरा निकलने का टाइम हो, आपको चाय याद आ जाएगी। अभी इतनी देर से सो रहे थे, इतनी देर से पूछ रही हूं कुछ दे दूं, तो इतनी बकवास से अच्छा 2 मिनट लगते चाय बना के रखो और आ जाओ। बोलोगे भी सही, बोलने में टाइम वेस्ट करोगे, फिर सुनोगे भी सही, चाय फिर भी बनाओगे, और देर अब 5 मिनट की नहीं होगी, 15 मिनट की होगी, पर तुम्हारा दिमाग है। पर उसको शांति हो गई, असल में सुना के ना पेट ठंडा हो गया, जलन शांत हो गई अंदर की, मैंने सुना लिया अगले को। और जबकि देखा जाए कोई बड़ी बात ही नहीं, क्या हो गया फिर? एक दूसरे के लिए अगर हमको थोड़ा सा करना पड़ जाए तो इसमें विक्षेपता की क्या बात है? आज तुम्हारे लिए भी कोई टाइम देता होगा, तुम्हारी भी सेवा कोई करता होगा, तुम्हारी भी मदद कोई करता होगा। देखो ऐसी प्रकृति है, हम सब एक दूसरे की सेवा लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि कोई किसी बात में माहिर है, कोई किसी बात में माहिर है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, हम सारे ही तो एक दूसरे की सेवा करके चल रहे हैं। क्या हुआ फिर? बुरा ये नहीं है कि तुम करो या ना करो, बुरा होता है एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? क्या नजरिया है? क्या सोच है तुम्हारी? क्या विचार है? क्या दृष्टि है? ये चीजें मायना रखती हैं। और रोज सुनते हो धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तुम्हारे गुरुवान विवेकवान होने की पहचान ही यही है, विपरीत परिस्थिति में धैर्य बना रहे, चेतना प्रवाह सही रहे। क्या व्यवहार करना है, क्या बोलना है, ये सही रहना चाहिए। ये उबड़ खाबड़ क्यों होता है? और देखा है कभी इस उबड़ खाबड़ का परिणाम? घंटों के हिसाब से समय बर्बाद होता है, दिनों के हिसाब से शांति और आनंद फिटता है। शायद तुम्हें वैल्यू ही नहीं है। अगर तुम्हें वैल्यू हो ना अपनी प्रसन्नचित्ता की, किसी कीमत अपनी प्रसन्नता ना गवाओ।
पता नहीं क्यों गवाते, जरा सी बात के लिए क्यों उलझते हो, पता नहीं क्या मिलता है। ठीक है ना, अगले का गुण है, अवगुण है, अच्छा है, बुरा है, तेरा की निकल अपना साइड से। ट्रैफिक जैम होता है, हम कितनी होशियारी करते हैं, जहां से जगह मिले हम अपनी गाड़ी तो पार करें भैया, नहीं निकालते गाड़ी के नहीं। दो लोग खड़े होकर लड़ रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, हम अपना कोशिश करते हैं साइड से निकल के अपना पहुंचे मंजिल पर। दुनिया में तो ये सारा कुछ होता रहेगा, निकल अपना साइड से, पहुंच अपनी मंजिल पर। काहे खड़े हो जाते हो, अपनी मूड ऑफ करते हो, सामने वाले की ऑफ करते हो, फिर कितनी विक्षेपता में रहते हो, उदास होते हो, रोने का मन करता है, चिड़चिड़ होती है, प्रसन्नता गुम होती है। एक क्षणिक व्यवहार से तुमने कितना कुछ खोया बगैर मतलब के। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेतना प्रवाह गड़बड़ हुआ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और सावधानी कैसे हटी? पहले की आतिशबाजियां अंदर पड़ी हुई थी। आतिशबाजी की दुकान होवे ना, या घर में आतिशबाजी पड़ी हो और गलती से एक हवाई बाहर से आ जाए, सब स्वाहा। तुम ये जो आतिशबाजियां अंदर रखते हो ना दूसरों की, वो बड़ा बर्बाद करती हैं। स्टॉक पड़ा हुआ है, कारण आया, ठा 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 बच गया सारा कुछ। क्या मुसीबत आ गई भाई? मुसीबत कुछ नहीं है, बस ईगो प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अजीब बात देखो, कभी कभी तुम्हें पता होता है बात हंसी की है, मजाक में, उस मजाक का भी बुरा लगा के अंदर सेट कर लेते हो बात। भाई मजाक की बात है ना, क्या हुआ, आपस में बैठे हैं, हंसते हैं, बोलते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही तो जीवन बीतती है। अब हमारे पास एंटरटेनमेंट के सोर्स और तो है नहीं। हम लोग गुरु के साथ बैठते थे, कभी कोई नकल उतार देता था एक दूसरे की, कभी कोई चुटकुला सुना लिया, कभी किसी को छेड़ लिया, और छेड़ पड़ गई जिसकी कई कई दिन पड़ जाती थी। एक लड़की आती थी, भगवान उसको लास्ट तक नायिका ही बोलते रहे, उसका नाम बदला ही नहीं उन्होंने, नायिका बुलाते थे उसको। वो थोड़ा करती थी हरकतें ऐसी हीरोइन जैसी, सब में से अपने को अलग करके चलना, बोलने का स्टाइल, उससे बड़े हों छोटे हों, बेटा बेटा, भगवान बोलते थे नायिका है ये। अब लास्ट तक उसका नाम ही नायिका था। हम लोग उससे कोई नहीं बोलता था, गुरुजी के सामने चाहे बोल लें, पीछे तो कोई नहीं बोलता था। पर क्या हो गया, हंस बोल के अब हम लोग पिक्चरें तो देखने जाएंगे नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए डिस्को क्लब तो जाएंगे नहीं, आपस में ही हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, मौज करते हैं। पर कभी कभी कोई क्या करता है, मजाक का भी बुरा लगा लेता है, वो पेट में एक आतिशबाजी रख लेते हैं, इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने क्या हो गया, फिर आज उसको मौका लगा, उसने उड़ा लिया, कल तुम्हें लगेगा तुम उड़ा देना, चलता रहता है ये तो। यही तो प्यार है, उसमें क्या है, यही प्यार है, यही अपनापन है। मौज मस्ती से जीवन बिता लो अपना, क्या हुआ फिर? ऐसे ही तो होता है, और क्या करेंगे? अब एक तरीके से तो रह नहीं सकते हो, या तो तुम्हें कोई गुरु मिलता बुढ़ा बाबा दाढ़ी वाला, तुम डरते रहते और आश्रम में सीधे सीधे पड़े रहते उसके। जब हमें भगवान इतने डायनेमिक मिले तो हम लोग तो ऐसे नहीं हो सकते ना। और उनको पसंद ही नहीं था कोई बुत बन के बैठा रहे, वो तो उकसाते रहते थे, हंसो बोलो बात करो खुश हो, बुरा लगाने की क्या बात है। हर जगह अपनी ईगो को नहीं रखते आगे, तुम लोग हर जगह ना अपनी ईगो फंसा लेते हो, अब फिर दरवाजा बंद हो जाता है, ना आर जाने के ना पार जाने के। भाई दरवाजा था छोटा, औरत थी मोटी, निकलने लगी बीच में फंस गई। अब अंदर वाले तो अंदर हैं, बाहर वाले बाहर हैं, पर ये माई ना अंदर की है ना बाहर की है, फंस गई ना। ये तुम्हारी ईगो इतनी मोटी है, किसी दरवाजे से पार ही नहीं होती है, फंस जाती है हर जगह। हंसो तो फंस गई, बोलो तो फंस गई,
कुछ समझा दो तो फंस गई, कुछ ना कहो तो फंस गई, हर जगह ईगो फंस जाती। अरे इसको परे रखो। जहां ईगो रहेगी वहां तुम्हारा आत्मिक प्यार नहीं बनेगा किसी से। काहे उलझते हो किसी भी चीज से? तुम भी तो कई बार गुरु से हंसते हो, बोलते हो। अब ये लड़के हैं, कई बार आके हिला भी देते हैं, झिंझोड़ देते हैं पूरा, और हम कोई बुरा थोड़ी लगा लेते। पीछे से पकड़ लेंगे आके अचानक जोर से, तुम कोई बुरा तो। अब हम पकड़े अगर ईगो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की, औकात है तेरी मुझे छूने की? क्या होगा फिर? तुम बोलोगे भैया हरिओम है हमारी, तो आज आया करेंगे, सत्संग अच्छा लगता है, लेकिन मत्था टेक के हम अपने घर जाएंगे। कौन रहे तुम्हारे पास? सोचो अगर हम तुम्हें ईगो दिखाने लगे, तुम बैठ पाओगे? गुरु हमें जरा सी भी ईगो दिखाता, हम जीवन दे पाते? वो बेचारे इतने निमाणे होके चलते थे हमारे साथ, हमको याद करना पड़ता था वो गुरु में, इतने निमाणे चलते थे। बैठ जा, अपनी थाली से खिला देना, अपनी प्लेट में से। ये तो लास्ट तक चला। कमरे में बैठे रहते थे, अपनी चाय प्लेट में निकाल के कप ही दे देते थे। अरे गुरुजी आपका कप है। बोला मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा कप है, पी चाय इसी में। शर्म आती थी बैठ के। कभी एक दो बार जबरदस्ती नचा दिया तो सांस चढ़ गया, वेट भी था उस टाइम, सांस चढ़ गया। अपना ही चांदी का गिलास था, पानी पी इससे। भगवान इसमें कैसे पी लूं मैं? पी पी, जब तक अंदर से आएगा और हाफ जाएगा। वो अपने से ऐसे करके पिया, ऐसे करके पीने की कोशिश की, उनको उस पर भी गुस्सा आ गया। मुंह लगा के पी ले, मेरे गिलास का कुछ उतर जाएगा क्या? धुल जाएगा? बेटा नहीं है तू मेरा? वो इतने साधारण होके चलते थे हमारे साथ। जीवन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, दुखी हो जाओगे। सरल बनाओ, सहज बनाओ, प्यार वाला बनाओ। लेट इट गो करो हर बात को। कोई बात नहीं, तूने मुझे नहीं पूछा, मैं पूछता हूं ना तेरे को, फिर क्या हुआ? तूने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, मैं आप पे आ गया, ले मैं अपने आप पार्टिसिपेट करता हूं। पार्टी माना पार्टिसिपेट करने के लिए, लो हम करते हैं पार्टिसिपेट। मजा किस आदमी के साथ आता है? जो अपनापन दिखाए। और पता है तुम्हें, हमारा अपनापन किसी को चाहे शर्मिंदा कर दे, टोकना बोलना किसी को शर्मिंदा नहीं करेगा, और ही दूरियां हो जाएं। अनुभव करके देखो कभी इस बात को। समझो हम किसी को पकड़ के चार दोष बताएं, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने, और दूरियां बढ़ जाएंगी। मेरा तो चाहे मन हो अंडरस्टैंडिंग बनाने का, पर अगला पता नहीं क्या लेगा मेरी बात को, है ना? पर अगर मैं खुद ही बढ़ के प्यार करने लगूं तो आप पे ही शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं तो कुछ भी करता हूं लेकिन ये तो प्यार ही नहीं छोड़ता। अपने आप मेरे को साथ लेके चलेगा। हमको तो गुरु ने ये युक्तियां दी। दिल बड़ी करो, बड़ी। दादाजी कहते हैं राजा से दोस्ती करो तो गेट बड़ा बनाओ घर का, क्योंकि राजा तो हाथी पे आएगा। गुरु से प्यार करो, गुरु से दोस्ती करो, दिल बहुत बड़ी रखो। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। वो उड़ गई बात हवा में, छोड़ो परे, मुझे क्या करना। कोई पकड़ के झिंझोड़े, तुझे बुरा नहीं लगता, बोलो बुरा मानने की क्या बात है? सारे अपने हैं, सबसे प्यार है, बुरा किसकी बात का माने भाई? कौन पर आया है जिसकी बात का बुरा मानो? उस दिन देखना तुम्हारे दिल में जो फूल खिलेंगे, जो खुशबू तेरे भीतर से आएगी, और जो तुझे आत्म अनुभव होएगा, जो तुझे सारी सृष्टि अपना आप दिखेगी। बदल के देखो नजरिया अपना। किसी भी सिचुएशन में धीरज नहीं खोना है, रिलैक्स रहना है। सारा दिन अभ्यास ही यही है, दिल दिमाग से रिलैक्स रहो। जो लोग कम हंसते हैं ना, हम लोग उनको छेड़ाखानी करके भी हंसाते हैं, दिमाग रिलैक्स होए, क्योंकि सारा दिन हाइपर स्टेज पे रहते हैं। हर थोड़ी देर में क्रोध, हर थोड़ी देर में दे मुक्का, और कहीं नहीं, दीवार को मार दो, पिलर को मार दो, चीजों को मार दो। हम सारा दिन हंसाते रहते हैं कि डाउन रहें, डाउन रहें। मेरे कमरे से हंसते बोलते निकलेंगे बाहर, कम से कम बाकी सब पे कृपा छाई रहेगी। दीवारें भी शुक्राना मानती हैं, पिलर भी शुक्राना मानता है, दरवाजे भी शुक्राना मानते हैं।
तो हंसते रहो, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। जिंदगी कितनी बड़ी है पता नहीं, कौन आगे कौन पीछे। आज सुबह भी मुझे याद आ रहा था विवेकानंद राम तीर्थ एक 33 में चला गया, एक 39 साल में ही चला गया। क्या जिंदगी है, पता है क्या शरीर का? क्यों गवाते हो टाइम? एक एक दिन अमूल्य है, एक एक रात अमूल्य है, एक एक क्षण अमूल्य है। एक रात जो तुमने क्रोध में बिताई, विक्षेपता में बिताई, चिड़चिड़ में बिताई, कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्या करने, कर्म देख के, दोष देख के, चिड़चिड़ करके मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर या तो परमानेंट कर सको, फिर आखिर छोड़ोगे, फिर आखिर प्यार करोगे, फिर आखिर बातों को भूलोगे। आज ही भूल के अपना मन तो साफ कर बैठो। ये भी एक नया बोझ। पहले शरीर पे बीमारियों का बोझ, कर्मों का बोझ, गुरु का ऋण, पहले ही बड़ा बोझ है। एक दिल को और बोझिल करे रखते हो सारा दिन, दूसरों के कर्म पाप गिन गिन के। काय पत्थर उठाए बैठे हो इतने, छोड़ो पर। हम लोग एक बार गए हरिद्वार गुरुजी के साथ, श्याम भगवान भी आए थे। भगवान ने बोला तुम लोग आ जाओ। काफी मेरे ख्याल महीना एक रहे थे, फिर वहां से लखनऊ भी जाना हुआ। वहां ना उन दिनों वो बंद थी गंगा नदी, दशहरे से दिवाली पे बंद करते हैं, सफाई चलती है हरिद्वार में गंगा की। दशहरे वाले दिन सुबह बंद होती है, दिवाली वाले दिन रात को खुलती है। छोटी दिवाली वाले दिन रात को 12 बजे खोल देते हैं पानी, दिवाली पे लोग स्नान कर पाए। तो वहां ना गोल गोल पत्थर, नदी तो खाली पड़ी थी। वो एक लड़के ने उठा लिए पत्थर, घर जाके इससे ये बनवाएंगे, वो गाड़ी में रखता जाए। गाड़ी बैठ गई, कमानियां शमानियां टूट गई गाड़ी की। भगवान ने उसको बोला, मूर्ख आदमी, ये पत्थर इकट्ठे क्यों किए? है ना बेवकूफ। दिल्ली में कितने महंगे पड़ते और उतने की गाड़ी खराब हो गई। तो ये जो पत्थर इकट्ठे करते हो ना, ये गाड़ी बैठ जाएगी और बैठ जाती है। पत्थर इकट्ठे किए रहते हो, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अकल पे भी पत्थर हैं और बाहर दुनिया के भी पत्थर गिनते हो। काय गिनते हो? भगवान कब देखोगे? 12 बजे के बाद रात को, जब जागृत में तुम्हें लोगों के कर्म ही दिखते हैं, भगवान कब देखोगे? और ये भी सोचा करो कभी, आज कोई हमसे दिली प्यार करता है तो हमसे हंस बोल भी लेता है, सब पे हाथ पड़ता है। सोच के देखो, सब पे हाथ पड़ता है इंसान का कि किसी से भी हंस बोल ले? नहीं। किसी से बड़ा अपनत्व होता है, अंदर से लगता है ये मेरा अपना है, उसी को तो हक से कोई कुछ कह सकता है। अभी तुम इतने सारे आते हो, हम तुमसे मजाक कर सकते हैं सबसे, पर कोई कोई इतना करीब आ जाता है, उससे हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। छेड़ भी देते हैं किसी को। वैसे चाहे कहें गुरुमुख कदी ना बुढ़े हुए, पर किसी को बोल भी देते हैं, बुढ़ा है तू तो, बुढ़ा हो गया अब तो। वो भी बुरा नहीं लगाता, मुझे बुढ़ा कह रहे हैं, बाहर कोई कहे तो मार डाले, पर हंस देता है। उल्टा बोलते हैं, आप बुढ़ा बुढ़ा कह के भी कर्म काट रहे हो, बुढ़ापा ही काट रहे हो, और यंग बने रहेंगे हम। अच्छा एटीट्यूड ले लिया अगले ने। जिंदगी को खुशनुमा बनाओ, जिंदगी को परेशानी से जीने की जरूरत नहीं है। खुशनुमा होके जियो, फूलों की तरह खुशबू बिखेरो सारा दिन। 2 मिनट कोई पास खड़ा हो जाए ना, उसको स्वाद आ जाए तुमसे बात करने का, वाह भाई क्या बात करता है, कितनी प्यारी बात की इसने, कैसे खुशबू बिखेरता है ये तो अपने प्यार की। ये हमारे नजरिए होने चाहिए। क्या करोगे दोष देख के? तुम दोष देखोगे, अगला तुम्हारा दोष देखेगा। दुनिया में चल तो यही रहा है, कोई चुप रहता है? तुम किसी को उसकी गलती बताओ, वो 4 तुम्हारी पहले बताने को खड़ा है। तो कीचड़ से कीचड़ धुलनी कोई नहीं। इससे अच्छा है कीचड़ का व्यवहार ही बंद करो, साफ पानी से खेलते हैं।
अभी होली आएगी, अगर हम तुम्हें कीचड़ मारेंगे तो तुम भी तो कीचड़ ढूंढोगे ना मारने के लिए, पर अगर हम साफ पानी फेंकेंगे तो तुम भी साफ पानी फेंकेंगे। तो जीवन में गंदगी की कहीं जरूरत नहीं है, दोष देखने की जरूरत नहीं है, दोषी कोई भी नहीं। ये तो प्यार की बात है, अपनेपन की बात है, बाकी दोष वाली क्या बात है। हर कोई अपने आप में बहुत समझदार है। देखो फिर वही बात है, जिस परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है सामने वाले को भी दी है। मैं क्या दोष देखूं किसी के, मैं क्या गलत बोलूं किसी को। अपने मन को अच्छा विचार देके और चेंज करते आओ। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले या मन में कोई बात रखने से पहले जरूर एक बार विचार लो कि क्या सचमुच ये बात ऐसी बुरा मानने वाली है, या सिर्फ मेरी ईगो प्रॉब्लम मुझे ये सब दिखा रही है। इतना सा विचार करने में क्या नुकसान है। विचार करोगे, तुम्हारा अपना ही मन कहेगा लीव इट। दुनिया में भी रहते हुए ये नहीं लोगों को समझ नहीं है, पर जो सडन रिएक्शन करते हैं ना उनको विचार नहीं होता, और जिसको विचार करने की आदत होती है वो बिना ज्ञान सुने भी व्यवहार कुशल होता है। क्यों बड़े लोग बोलते थे 32 बार सोच के फिर बोलो, बोलते थे ना कि जब तुम एक बार भी सोच लोगे ना गलत शब्द नहीं निकाल पाओगे, गलत व्यवहार नहीं कर पाओगे, एक बार भी सोच लोगे तो। पर जब सोचते नहीं हो तो परेशानी हो जाती है, सोचते नहीं हो तो उलझन खड़ी हो जाती है। सिर्फ इतना सा फर्क है। 1 मिनट विचार लो, बस बात बन गई। पर आपके पास पहले के विचार ही इतने होते हैं, कारण बहुत बड़ा बने या ना बने वो बाकी विचार घेर के आपको विक्षेपता में डाल देते हैं। तभी तो कहते हैं मन साफ रखो। मन कहोगे हाँ साफ है, पर बीच बीच में ये सब रखा रहता है। सारा दिन वर्तते हो ना लोगों से, कुछ कुछ रख लेते हो। याद करो जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, सवेरे जब झाड़ू पोछा खुद करना होता था, माइयां नहीं होती थी पहले, तो कितना फालतू सामान रोज फेंकते थे। क्योंकि बच्चे बाहर खेलने गए, वो स्टापू खेल रहे थे तो वो मटके के टुकड़े उठा लाए। वो इमली से उन्होंने वो क्या होता था, अष्टम चक्का, अष्टा चौका क्या होता था, वो इमली के बीज तोड़ के घर ले आए। तुम सवेरे उठा के सामान ही फेंकते रहे हैं, सारा गंद उठा के घर ले आते हैं, कबाड़ बना दिया है मेरा घर। तुम्हारा मन क्या करता है? जहां बाहर खेलने निकलता है कुछ कूड़ा लाके घर में रख लेता है। और तुम इतना नहीं करते रात को सोते टाइम सारा साफ करके सो, बिल्कुल नहीं करते हो कि मैं रात को सारी सफाई करके सो जाऊं, दिन भर में मैंने किसी का कचरा तो नहीं जमा कर लिया, दिन भर में मैंने किसी की बात तो नहीं अंदर रख ली। और कल भी मेरी यही हालत थी, मुझे किसी का एक्शन चुभ गया, मुझे किसी का शब्द चुभ गया, आज भी मेरी यही हालत है। फर्क ये है पहले मैं तुरंत रिएक्शन करता था, अब कभी कभी छोड़ के करता हूं, पर मैं खड़ा तो वही हूं ना। हंस मुख बनो, खाली मुख ना हंसे, दिल हंसे फिर मुख हंसे। तुम कहते हो आपने कहा हंसमुख बनो, देखो मुंह से हंसते हैं, मुंह से तो हंसते हो, दिल में तो चीजें रख लेते हो ना, वो मत करो। हंसमुख बनो कि दिल पहले हंसे तुम्हारा, दिल से भी खुश हो। कुड़ के क्या करना,
परेशान होके क्या करना है? हंसो, मुस्कुराओ, अंदर से मुस्कुराओ। इज्जत बेइज्जती की कोई बात ही नहीं। मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। तुम बच्चे हो भगवान के, बच्चों को इज्जत बेइज्जती होती है क्या? पता नहीं तुम्हें इतनी सारी इश्यूज क्यों होते हैं हर बात को लेके। सारा दिन मान बढ़ाई, पीछे ही पीछे है, पीछे ही पीछे है। मेरे को ये कह दिया, तू कौन है तेरे को कह दिया? मैं मर गई, मेरा वसू हो गया। तुम तो मरने आए गुरु के पास। एग्जाम्पल तो इतना बड़ा सुनते हो। मुर्दे की आरती उतारी तो क्या हुआ, थूका तो क्या हुआ, पत्थर मारा तो क्या हुआ? भाई मुर्दा ज्यों का त्यों, बेटा यही ज्ञान है शॉर्ट में। दृष्टांत सुन लिया तुमने, अप्लाई हुआ? अप्लाई हुआ? ये पूछ के बताओ अपने से। अप्लाई नहीं करते हो, वहां तुम परेशान हो जाते हो, वहां तुम्हें मान इज्जत का प्रश्न आ जाता है। काय के लिए? हो क्या गया? और क्या पता यही कर्म कट रहा हो तुम्हारा, दुनिया में पता नहीं कितना अपमान होने वाला हो। गुरु थोड़े में कर्म काट रहा है। क्या पता संसार में इससे बड़ी परीक्षा आनी हो, भगवान तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है कि आदत होगी तो वहां भी रिएक्ट नहीं करोगे। कोई भी तो विचार हम अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन विचार का अभाव है। वही तो बात है ना, ज्ञान का अभ्यास कोई नहीं करता। सुनने सुनाने के लिए सबके पास है, प्रैक्टिस कहीं नहीं है ज्ञान की। और अगर ज्ञान की प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही होती है। अब स्पेशल अभ्यास कभी कभी नहीं कर पाते हो। मन है, कई लोग कहते हैं स्पेशली तो ऐसे बैठ के आत्मा का विचार कैसे करें, क्या करें, चलो नहीं हो पाता। पर जब तुम्हारे सामने कारण बन रहे हैं उस समय तो ज्ञान की हवा चलाओ और मन को उड़ाओ। प्लस पॉइंट है ना, भगवान ने तेरे लिए कारण बनाया और तुम्हें मौका दिया कि आज तेरे सामने कारण है, तू अपने आप को बना, तू अपने आप को बदल, तू अपने मन को मोड़, तू अपने इस स्वभाव को जीत। भगवान ने तुम्हें मौका दिया, अंतर्मुख हो जाओ। जब तुम्हें कुछ बुरा लगे, दोष दिखे सामने, अंतर्मुख हो जाओ। और अंतर्मुखता का सबसे पहला फायदा, अपना दोष दिखेगा सामने, सब निर्दोष दिखेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति को बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे ही अपने में लौटता है, अंदर विचारों की दिशा बदल जाती है और अनुभव होने लगता है कि सामने तो कोई गलत है ही नहीं, मेरा अहंकार गलत है। कबीर जी ने क्यों बोला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जे दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा ना कोई। खोजने पे क्या मिला? ये मुझ बुरी मिली। मुझे कहा, मुझसे ऐसा कहा, मुझे नहीं अच्छा लगा। कबीर जी ने खोज लिया, इस मुझसा बुरा ना कोई, माना मैं से बुरा कुछ नहीं है। तो हर एक ढूंढ सकता है ना अपने अंदर कि ये मैं सबसे बुरी है, बाकी तो कोई बुरा नहीं है। तो अंतर्मुखी हो जाओ, तुरंत समझ आ जाएगा दोष कहां पर है। भाई दोष दुनिया में नहीं है, दोष अपनी मैं का है, दोष अपनी वृत्ति का है, दोष अपने ख्याल का है। बस
अपना मन मोड़ना यही ज्ञान है, और दूसरों के मुड़ने की उम्मीद रखना यही अज्ञान है। और होगा कुछ नहीं। आज तुम किसी का दोष देख लो, दोष बुरा मान लो, अगला आगे से तुमसे किनारा कर लेगा, प्यार नहीं रखेगा, हंसे बोलेगा नहीं, फिर भी तुम्ही को उलझन होगी, फिर अच्छा लगेगा? फिर भी तो बुरा लगेगा कि अगला व्यक्ति मेरे से किनारा करता है, अगला व्यक्ति मुझे अवॉइड करता है, फिर भी तो बुरा लगेगा। तो बेहतर है प्रेम को प्रेम रहने दो। क्यों मजबूर करना किसी को कि अगला व्यक्ति हमसे प्यार हटा ले? क्यों मजबूर करना किसी को कि अगला व्यक्ति हमसे मुंह परे कर ले? तुम्हारा मन भी कल्पेगा, अगले का भी कल्पेगा, उसको भी तो प्यार है, उसका मन भी कलेश में आएगा और तुम्हारा मन भी कलेश में आएगा। क्योंकि अच्छा तो लगता ही है ना, कोई हमसे प्यार करे, कोई हमसे हंसे, कोई हमसे बात करे, क्या हमें अच्छा नहीं लगता? हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन अपनी ईगो अड़ा लो अगर बीच में और अगला व्यक्ति हमसे किनारा कर ले, फिर भी तो मन कलेश में आएगा। फिर हम सफाइयां देते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने ये नहीं कहा, मतलब मैंने वो नहीं कहा, फिर उलझोगे। आसान होता है कोई भी रिश्ता तोड़ना और बड़ा मुश्किल होता है निभाना। किसी से भी रिश्ता प्यार वाला तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन तकलीफ होती है फिर खुद को ही, क्योंकि अच्छा तो अपने मन को भी लग रहा था। आज हम क्यों खुश होते हैं कोई फंक्शन करके, कुछ करके, कि जितने लोग हमें प्यार करते हैं वो सब शरीक हो जाते हैं, फिर हम खुश होते हैं। तो हमें अच्छा लगता है ना हमें कोई प्यार करे, कि नहीं अच्छा लगता है? अब प्यार करने का ढंग सबका अपना अपना। भाई कोई बड़ा मैच्योर होगा, वो तुम्हारे सिर पे हाथ फेर देगा, गले लगा लेगा, यूं प्यार कर देगा। कोई बराबर का होगा, चलो गले मिलके प्यार कर लेगा तुमसे। कोई छोटा बच्चा होगा, वो तुमसे खेलेगा। अभी कोई छोटा बच्चा आ जाता है, वो हमको टॉफी दिखाता है, फिर ऐसे कर लेता है, हम कहते हैं अच्छा लाओ, ऐसे कर लेता है। प्यार है। अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं लगाओ इसको 2 चपत, टॉफी दिखा के मेरे से ही छीन रहा है वापिस। ये उसका ढंग है प्यार करने का, उसको ये खेलना ऐसे लग रहा है वो मेरे से प्यार कर रहा है, यही तो तरीका है। अब वो माँ के पास है, हम एक बार इधर से झांकते हैं, एक बार इधर से झांकते हैं, वो बच्चा खुश होता रहता है, ऐसे ऐसे झूले खाता रहता है। फिर वो खुश होता है कि इन्होंने मेरे को प्यार किया, जब हमने छुआ भी नहीं। वो कहता है इन्होंने मुझे प्यार किया। अब सबका अपना अपना ढंग है प्यार करने का। बिल्कुल ही छोटा बच्चा है, अब तुम उठाओ वो कभी कभी तुम्हारे ऊपर शुशु ही कर देता है, कहते हैं प्रसाद दिया, इसने प्रसाद दिया, उसका प्यार है, वो उस बच्चे का प्यार है। सबका अपना प्यार करने का ढंग है। कुत्ता तुम्हें प्यार करेगा, पूंछ हिलाने खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे कंधों तक चढ़ आएगा, मालिक को देखेगा जीभ से चाटने लगेगा, उसका ढंग है प्यार करने का। कौन सी बड़ी बात है? सबका अपना अपना तरीका होता है प्यार करने का। अब हमारी उम्र का कोई हो तो मुझसे एक्सपेक्ट करे ना बराबर का व्यवहार करे। अब छोटा है तो वो छोटों वाली हरकतें करेगा, हंसी मजाक कर देगा, ऐसा कुछ। तो वाई बॉदर? परेशान क्यों होना, उलझना क्यों, दुखी क्यों होना? ठीक है, उसका अपना ढंग है, तुम्हारा अपना ढंग है। अब भगवान कृष्ण खेलते थे ग्वालों के साथ,
चीटिंग करते थे वो, तो ग्वाले सब लड़ाई कर देते थे, हम तेरे को नहीं खिलाएंगे, तू बड़े बाप का बेटा है, हम सबको बेवकूफ समझता है, तू चीटिंग करता है, फिर मानता भी नहीं है, लड़ाई हो जाती थी। तो भगवान को रोज बुरा मान के बैठ जाते थे, मैं तो नंद बाबा का बेटा हूं, तुम मेरे से ऐसे करते हो। फिर वो अपने दोस्तों को मना लेते थे हंस बोल के, अच्छा नहीं नहीं मैं आगे से नहीं करूंगा, मेरे को खिलाओ खिलाओ खिलाओ। फिर खेलते थे, ना बच्चों ने खेलना था उनके सिवाय, ना उनको रहना था बच्चों के सिवाय, पर दंगा हो जाता था। भगवान का स्वभाव था छल कपट का शुरू से ही, तो खेलते खेलते भी गड़बड़ कर जाते थे। और वो करते थे बच्चों को मजा देने के लिए कि फिर अब लड़ाई होएगी, मजा आएगा। बच्चे भी जानते थे ये जान के करता है हमसे हंसने बोलने के लिए, फिर सब आपस में एक हो जाते थे। मैत्री करुणा मुदिता संग करना विहार रे, सबके साथ मित्रवत होके रहो। काय बड़े बन जाते हो, मैं इतना बड़ा, मैं इतनी उम्र का, फिर दादाजी बोलते थे कितना बड़ा है, ऊंट जितना बड़ा है, क्या करें फिर, ऊंट जितना बड़ा है तो बाहर जाके रेगिस्तान में घूम, हम क्या करें तेरा, मैं फलाने से बड़ा हूं, मैं फलाने से बड़ा हूं। कृष्ण जितने बड़े तो नहीं हो, वो सुदामा के लिए नंगे पांव भाग गए। कृष्ण जितने बड़े तो नहीं हो जिन्होंने अपने मुंह से उसके पैर के कांटे निकाले। कृष्ण जितने बड़े तो नहीं हो जिसने अपने पीतांबर से उसके पैर पूंछ डाले सुदामा के। फिर प्यार दोस्ती ये सब निभाना सीखो, किलकिल करना मत सीखो। हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम बस प्यार का है। प्यार की दुनिया बनाओ, प्यार करते चलो, मौज मस्ती में रहो अपनी, उसी में मजा आता है। क्या करोगे बड़े बन के? बड़ा व्यक्ति अकेला, जो अपने को बड़ा माने वो अकेला। घर में देखते हो बड़े बुजुर्ग, पार्टी हो कुछ हो, नहीं हम क्या करेंगे तुम्हारे बच्चों के बीच में, वो अपना कमरा वाला के अंदर बैठे रहते हैं, है ना। और कहीं कहीं देखो बड़ों के अंदर बच्चों जैसा उत्साह होता है, वो आके साथ बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे बच्चों हम भी एंजॉय करेंगे तुम्हारे साथ। अपने ऊपर है, बच्चे बन जाओ, सबके प्यारे बन जाओ, सबका साथ दियो, खुश हो जाओ सबके साथ। बड़े बन जाओ, अकेला कोना ढूंढ के बैठे रहो और कुड़ते और रहो। कितने बजे पार्टी खत्म करेंगे, हंस बोल रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, हम खा सकते हैं कोई पिज़्ज़ा, परेशान होते रहो और बैठ जाओ सबके बीच में, लकड़ी पत्थर सब हजम हो जाएगा। प्यार से बड़ी दवाई कोई नहीं। आहे प्रेम जिनखे मिलो मोहन तिनखे, प्यार वाले को भगवान मिल जाता है। और कभी देखो खुद को कितना अच्छा लगता है, एक छोटा बच्चा आ जाए ना घर में, 1 घंटा 2 घंटा तुम खेलते रहो उससे, कितना अच्छा लगता है। वो बातें करता है, तुम भी तुतलाने लगते हो, उसके साथ उसके जैसी हरकत करने लगते हो। वो टॉफी दिखा के ले लेता है, तुम भी दिखा के ले, बचपना आ जाता है तुम्हें भी। और कितना जो चला जाता है कितने खुश होते हो, आज बड़ा मजा आया, आज दिन बड़ा अच्छा निकला उसके साथ। क्या डिमांड है अंदर वाले की? प्यार डिमांड है, बचपना डिमांड है, बड़प्पन डिमांड ही नहीं है। और कोई बुढ़ा आ जाए तुम्हारे घर के दिन, समधी वमधी आ जाए और सारा दिन घुटना मिला के बैठे रहो, इधर की बात। शाम को जब वो जाता है ना, कहते हो मेरा तो सिर ही दर्द कर गया, सवेरे से आया है, बोलने लगी है माई, इधर की निंदा, उधर की चुगली, उधर की बात, अपनी बहू की बात, है शुक्र किया है मैंने गई है। और कभी कहते हो छोटा बच्चा गया मैंने शुक्र किया, इतना अच्छा लगता है उसके साथ। हमें कहां बड़प्पन पसंद आता है, खुद ही दुखे आ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठ जाओ किसी बुढ़े बुढ़े के साथ, समधी के साथ, सिर घूमने लग जाता है, क्योंकि उनके पास बातें ही वो भारी भारी वाली हैं, अच्छी नहीं लगती। और जिसके पास हंसी मजाक की बात हो, कोई बहू बेटी ऐसी हो हंसने बोलने वाली, किसी फंक्शन में जाओ लगता है तो मेरे पास ही बैठ जाए, हंसाती है, अच्छी बात करती है, खुश करती है, तो खुद भी तो ऐसे बन जाओ ना।
क्या हुआ फिर? कोई हंसता है, तुम भी हंसो साथ। उल्टा तुम चिढ़ोगे तो ज्यादा चिढ़ाएंगे लोग। वो काका चरिया था ना, बोना आदमी था, रास्ते से निकलता था, अरे काका चरिया, काका चरिया, वो चिढ़ता था। एक दिन संत के पास गया, बोला ये सारे मेरे को काका चरिया कहते। बोला तो क्या हुआ? वो कहते हैं काका चरिया। बोलो हाँ जी। हंस तू भी उनके, वो हंसते हैं तो हंस। अगले दिन उसने यही किया। तीसरे दिन निकला, कोई बोलने वाला ही नहीं, काको चरिया था ही नहीं कोई। कौन बोले उसको? अब मजा ही नहीं आया किसी को काका चरिया कहने का। वो चिढ़ता था तो स्वाद आता था, वो चिढ़ा ही नहीं, स्वाद ही नहीं आया। तुम चिढ़ो ही नहीं। और मान लो फिर भी कोई बोलता रहे, फिर खुश हो जाओ। शुक्र है किसी के खुश होने का कारण होना, लोग तो रोने का कारण है दूसरों के। शुक्र है तुम किसी को हंसा रहे हो, लोग तो रुलाते हैं दूसरों को। ऐसी बातें करते हैं, झगड़े करते हैं, रुलाएंगे। शुक्र है तुम किसी को हंसा रहे हो। शुक्र है तुम्हारी बात से किसी के अंदर प्यार आ रहा है। शुक्राना मानो भगवान का किसी की हंसी का कारण बनाया, किसी के रोने का कारण तो नहीं बनाया ना। मुझे देख के कोई हंसता है ना, रोता तो नहीं है, बड़ा शुक्र है भगवान का। और तुम उसको भी दोष बना लोगे, इसका दोष है, मेरे को देख के हंसता है तो क्या हुआ, तुम इतने अच्छे होगे? खुश हो जाओ ना, मैं इतना अच्छा हूं, मेरे को देख के कोई हंसता है। तुम सड़ जाओगे। मेरे को देख के कोई हंसे ना, रोए तेरे को देख के, चटाई बिछा लें तेरे को देख के रोने के लिए। और खुश करो, और कारण ढूंढो, बोलो और कैसे खुश कर सकता हूं आपको, बताओ, वैसा कर देता हूं। जिंदगी का मजा लो, तान के सीना चलो, दुनिया तुम्हारी है। अरे दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है। रामतीर्थ कहते हैं हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। अमीर कौन है? जो हंसता है, खुश रहता है। बाकी सब बहुत गरीब है। अब बताओ तुम अमीर हो कि गरीब हो? अमीर हो?